अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म से मैं ज़ुहैब अब्दुल्ला। हमारा जो टेस्ट M3 आज हो गया है, यानी मैथ का जो थर्ड टेस्ट था उसके MCQs पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट MCQs की बात करें तो इसमें उसने पूछा हुआ था कि दो मैट्रिक्स हैं A और B, वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कब हो सकते हैं। यहाँ पर उसने जो फर्स्ट मैट्रिक्स रखा हुआ था वो A को रखा था और सेकंड मैट्रिक्स रखा हुआ था B को, तो कहता था A भी पॉसिबल होगा। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हों तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। लिहाजा जो इसका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन B बनेगा। नो ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज़ इक्वल टू द नोज ऑफ रोज ऑफ B। अगर नेक्स्ट MCQs 2 की तरफ मूव करते हैं, उसमें उसने पूछा हुआ है इफ़ A इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A सिमेट्रिक होगा। तो स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा वापस आ जाए, तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा A, यानी A मैट्रिक्स होगा। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQs 3 की। MCQs 3 में उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो यहाँ पर वो रैंक पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स था वो इस किस्म का कुछ मैट्रिक्स था हमारे पास 1 3 0 0 1 0 0 0 0। तो हमें पता है रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन मैट्रिक्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ वो हमारे पास 2 थी, लिहाजा इसका जो रैंक होगा वो 2 होगा। MCQs 4 की तरफ मूव करें तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे उसने एक MCQs पूछा जो कि इंपॉर्टेंट MCQs है। वो कहता है कि A का डबल इन्वर्स मेरे पास किसके इक्वल होगा, तो A का डबल इन्वर्स A के ही इक्वल होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम डबल इन्वर्स लें तो वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा वापस आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs 5 की तरफ चलते हैं, तो उसमें उसने पूछा हुआ इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो देन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। अगर मैं ये एक मैट्रिक्स ले लूँ A 0 0 0 B 0 1 2 3, तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये डायगोनल एंट्रीज जो होंगी ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। अब उसने कहा हुआ कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली अगर एंट्रीज मेरे पास सिफर होती हैं तो मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये दो तरह के मैट्रिक्स हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर तो ऊपर वाले हमारे पास यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जो एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी सिफर हों तो ये लोअर ट्राइंगुलर बनेगा। और अगर तो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज यानी मीन्स ये जो हमारे पास 0 1 2 है, ये अगर सिफर हों तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आएगा ये कौन सा आएगा, ये फिर अपर ट्राइंगुलर आएगा। तो आगे जो लास्ट MCQs हैं हमारे इस टेस्ट का, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो वहाँ पर उसने सिंपल सा पूछा हुआ है, एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 4 6 5। यहाँ पर उसने इसका डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है, A का डिटर्मिनेंट वो डिमांड कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट आसान सा तरीका है, आपको पता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 2 और 5 हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा ले, मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 24 आएगा। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास -14 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन B होगा MCQs नंबर 6 का। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि आपको ये जो डिस्कशन थी ये कोई इतनी टिपिकल तो नहीं थी, इसमें कोई ऐसा MCQs नहीं था जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हो। तो उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन ये मेरी डिस्कशन पूरी की पूरी समझ आ चुकी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में अपने टीचर्स को, हमारे इंस्टीट्यूट को, इसको भी याद रखिएगा, पूरे पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।